अस्सलाम वालेकुम मामा जान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरा बेटा, ठीक हो? ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास इतने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के बारे में, फ़ैट के बारे में क्वेश्चंस आए थे। पापा ने इतना ज़बरदस्त लेक्चर दिया था कोलेस्ट्रॉल के बारे में। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे नट्स और अंडे, आई मीन कोलेस्ट्रॉल के वजह और फैट, हेल्थी फैट्स। आज हमने दिखाना था lots of healthy fats, जो ये तो पाकिस्तान में आम है ना। बिल्कुल, ये मिलते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अब वहाँ पे गर्मियाँ ज़रा शुरू हो गई हैं तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि चलो गर्मी में ना खाएं। लेकिन आप इतनी मिकदार में ना खाएं कि आप हीट अप हो जाएं, आपको गर्मी महसूस हो। लेकिन आप एक दवाई के तौर पे, जैसे आप दवाई ले लेते हो, एक गोली खा लेते हो, तो उससे बेहतर है कि आप ये दो दो तीन तीन दाने इसके इकट्ठे करके ना दिया ऐसे, तो ये एक कहते हैं एक मुट्ठी बना लें आप, और एक मुट्ठी जितना है ना। और ये तो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी, ये पिकान है, ये भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। और आप ना इस तरह एक मुट्ठी बना लें, ये मतलब 5-5 दाने आप लेंगे तो ये एक मुट्ठी बन जाती है। तो आप ना दिन में ये ले लें, मतलब आप कोशिश करें कि आप ना आधी सुबह ले लें, दोपहर को ले लें, शाम को ले लें। इससे ताकत भी होती है और इससे आपको जो है ना, जो बार बार इंसान कहता है मुझे भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, भूख से भी जो है ना वो छुटकारा हासिल हो जाता है। और फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप बताएं, जैसे ये बादाम है, ये बादाम है, ये वाले ये पिकॉन है। पिकॉन मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे थे, मैंने यही देखा था, ये यही का कोई ड्राई फ्रूट है। और ये तो अखरोट है, अखरोट, ये अखरोट है। और ये काजू है, और इसके साथ पिस्ता भी होता है, पिस्ता आप रखें साथ। मूंगफली होती है, मूंगफली चंद दाने रख लें। और ये पिसा हुआ बादामों का आटा है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अगर देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल उनको है, तो वो ये अब ये चबा नहीं सकते, ये बादाम नहीं चबा सकते, फिर वो लोग ये पूछते हैं कि भाई अब जो बड़े बुजुर्गों के बारे में बता रही हूँ या छोटे बच्चों के बारे में, तो आप इनको पीस के ना इस तरह आटा बना लें, सब चीज़ों का सफ़ू बना के, तो आप पानी में डाल के इनकी स्मूदी जो बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हो। खाली पानी में भी इसको चक्कर देंगे ना तो इनका ये मिल्क सा, दूध सा बन जाएगा। इसमें पानी डालेंगे ना तो ये दूध की तरह वाइट हो जाएगा और ये दूध सा बन जाएगा। तो ये अपने अपने मतलब सब घर वाले पी सकते हैं, बचाए के बच्चे बूढ़े क्या सब थोड़ा थोड़ा लेके ना, तो ये सब इसका इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। तो दूसरा आपको बताया था कि इसका इनका मैंने हलवा भी बनाया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा शहद डाल दिया था, और पानी डाल के भी उसमें मिक्स कर लें, थोड़ा सा शहद डाल दें तो वो लिक्विड सा बना लें, तो वो हलवा टाइप बन जाएगा। अगर पानी में डाल लेंगे तो वो स्मूदी टाइप बन जाएगा, उसका दूध बन जाएगा। और तरीके तो बहुत हैं खाने वाले। अगर आप कोशिश करें कि दवाइयों से अगर छुटकारा हासिल करना है, तो दवाई की बजाय प्लीज़ आप कोशिश करें कि इनको थोड़ा थोड़ा आप ले लें। ये देखें, एक कैप्सूल खाते हो तो वो कहते हो, और वो कैप्सूल के वो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों के। और लेकिन ये आप समझ लें कि एक गोली है, तो इसको आप पीस के तो इस तरह से फूफ सा बना लें इन चीज़ों का, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती थी, जैसे हम सुबह नाश्ता करते हैं या वैसे बड़े बुजुर्ग हैं, किसी को भूख लगी हुई है, तो ये रोटी भी, ये डबल रोटी है, तो डबल रोटी भी ये नट्स की बनी हुई है, जिसमें पम्पकिन वो सीड्स भी हैं, सनफ्लावर सीड्स भी हैं, सूरजमुखी के फूल भी हैं, कद्दू के बीज भी हैं, इसके हैं क्या कहते हैं इसको, तरबूज के भी हैं, खरबूजे के भी हैं। तो ये सारे ग्रेन्स बना के ना तो उन्होंने डब रोटी बनाई हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर ये देखें सीड्स नज़र आ रहे होंगे आपको, जबरदस्त, ठीक है। और फिर एक और चीज़ है, आलमंड बटर मिलता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक एक दिन में एक एक चीज़ आप ले सकते हो। ये बटर बनाया हुआ है और इसके जबरदस्त वो डबल रोटी भी बन जाती है। हमने कोशिश करनी है, इसका अपना घी है, और इसका भी बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगी, ये भी बड़ा अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये वाली। ये घर में भी बन सकता है, बाजार से बना हुआ भी ले सकते हो, ठीक है जी। और एक और चीज़ है, एक और चीज़ आप बना सकते हो नट्स की। अक्सर चीज़ें होती हैं घर में, सब मौजूद होती हैं, लेकिन हमें तरीका नहीं आता कि हम लोग कैसे उसको इस्तेमाल करें। इनके बेनिफिट्स हैं। अब जैसे ये बाजार से ये बार मिलती है, ठीक है, ये इसके अंदर से ये निकला हुआ है, ये बार है, और इसको हम घर में भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी दलफर से कर लें, मोटी मोटी सी पीस लें, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल दें। और हनी है तो एक और वो मेपल सिरप मिलता है यहाँ पे, वो आप डाल के इसको मिक्स करके पहले
तो ये जो है ना, ये इस तरह की चीज़ बन जाती है। और मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे, अभी भी सो ये सारे ज़बरदस्त, इवन ये नट्स वगैरह। अब देखेंगे ये आलमंड्स हैं, इसमें पिकान्स है, मेपल सिरप, हनी, सम कोकोनट, पम्पकिन सीड्स, इसमें कोकोनट ऑयल है, इसमें सिनेमन है। सो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो सेहत के लिए भी अच्छी हैं। और ये मुझे याद है जब हम छोटे होते थे, हमारे घरों में हमारी अम्मी, हमारी दादी अम्मा, बुजुर्ग बनाते होते थे। और इसकी ना, ये तो इस तरह की बनी हुई है ना, तो वो इसको गोल करके ना उनकी पिनिया सी बना लेते थे। और अभी भी आप शायद देखते होंगे बाजारों में वो तिल जो है उसकी वो मिलती हैं, तिली की मिलती हैं। और जो है इस तरह पिनिया मिलती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। और गुड़ के अंदर नट्स वगैरह डाल के वो भी उसको किया होता है। तो मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं हर इलाके के अपने अपने। और देखें, ये अब तो आप लोगों ने मेडिकल पढ़ते हो या किताबें पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, तो आपने ये बताया कि ये चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन पहले हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने तजर्बे से देखा था कि ये चीज़ खाने से फलाने की सेहत अच्छी है, ये चीज़ वो फलाना खाता है, देखो माशाल्लाह खूब हेल्थी और सेहतमंद लग रहा है, वो फलाना बीमार नहीं हुआ। तो वहाँ से वो तजर्बे हासिल करते थे। और ये जो किताबें लिखी जाती है ना, ये भी इन तजर्बों से लिखी जाती हैं कि वो रिसर्च करते हैं कि किसी मुल्क में ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पर ये बीमारियाँ नहीं हैं। तो वो फिर रिसर्च में आ जाती है, किताबों में आ जाती है। तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो एक दूसरे को देखा देखी, जैसे गांव है, शहर है, मोहल्ला है, देखते थे कि फलानी अम्मा जी हैं, फलानी बुजुर्ग हो गई हैं, माशाल्लाह चल भी लेती हैं, माशाल्लाह उनको कोई तकलीफ भी नहीं है। तो पूछते रहते थे, अम्मा जी आप क्या खाती हैं? और वो फिर बुजुर्ग बताती थी कि मैं, वो घर वाले बताते थे कि इनको हम इस तरह की मतलब वो नहीं खा सकती थी, इस तरह पीस के उनको गोल को बना के दे देती थी। तो अक्सर उन लोगों ने अपने पर्स तो नहीं होते थे, लेकिन जेबों में, अपने लिफाफों में, मतलब इस तरह जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती थी, कि सफ़र में भी जाते थे तो ये लोग साथ ले जाते थे। और सारा दिन वो अगर खाना नहीं खाते थे तो इससे उनका गुजारा हो जाता था। और माशाल्लाह वो 10-10 मील पैदल भी चलते थे। मुझे हमारे अब्बा जी, हमारे वालिद साहब, हमारी अम्मी बताती होती थी कि जब पार्टीशन हुआ था तो लोग 30-30 मील सफ़र जो था वो पैदल ही चल पड़ते थे और तय करते थे। और क्यों करते थे? और इन चीज़ों से करते थे कि खालिस खुराक खाते थे और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। और देसी घी, देसी घी really कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। कोकोनट जो घी है वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा एवोकाडो ऑयल। ये अक्सर, अब ये सवाल सबके आए हुए थे, क्वेश्चंस, कि प्लीज हमें बताएं कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या। फिर घी के बारे में बार बार लोग पूछ रहे थे, वो हम दोबारा एक और सेपरेट करेंगे। ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज हमारे जिस्म, ये भी गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो मुझे प्लीज आप इनके ना, आप इनको फायदे, मैं तो अपनी जुबान में, आसान जुबान में मैंने फायदे बता दिए हैं, तो प्लीज आप भी इनको ना अपनी जुबान में फायदे बता दें, ठीक है? नहीं, हमारा हर जिस्म को, हमारे जिस्म को फैट की ज़रूरत हो। हर सेल जो बॉडी में है ना, वो फैट को इस्तेमाल करता है। सो इसलिए ये जो फैट है ना, ये बहुत हमारे हार्मोन्स को बनाता है। ये मेटाबॉलिक फंक्शन, इम्यून फंक्शन, सेल स्ट्रक्चर, हमारे दिमाग के लिए अच्छा है। हमारे ये नर्व्स जो है मामा, ये नर्व्स के लिए अच्छा है। और जब बच्चा डेवलप भी हो रहा है, उनका दिमाग बड़ा से बड़ा हो रहा है, उग रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इंसान की हर बॉडी का हर हिस्सा बड़ा हो रहा है। सो इसलिए ये पैदा होते हैं, हम इतना से छोटा और इतने से हाथ होते हैं, तो माशाल्लाह देखिए इतने हाथ होते हैं। सो इसलिए वो हम ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये डाइजेस्टिव हेल्थ, ये हार्मोन्स बनाता है, लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काफ़ी, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स। एक तो है सैचुरेटेड फैट, जो हम बात करेंगे, वो बटर, कोकोनट ऑयल। फिर ये मानो अनसैचुरेटेड फैट्स में आ जाता है, जो ऑलिव्स, एवोकाडोज,
मैनी नट्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ट्रांस फैट्स जो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। सो इसलिए आज हम जो बात कर रहे हैं ना इज़ ये हम नट्स के बारे में कहा था। हमने कहा हम हर रोज़ ना कोई एक टॉपिक लेके ना उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। सब लोग जो है ना अब ये जो तस्वर किया जाता है कि भी फलाना हार्ट पेशेंट है, फलाने को कोलेस्ट्रॉल है, वो बादाम नहीं खाने हैं, इसको कोलेस्ट्रॉल की कोलेस्ट्रॉल है, बादाम नहीं देना, इसको पिस्ता नहीं देना उसको। तो मतलब वो नहीं है कि आप उसको 1-1 किलो खिला रहे हो, 1 किलो उसके आगे रख दिया तो क्योंकि जी आप सारा आज खत्म करें। तो जो चीज़ भी आप एतदाल में करेंगे होते हैं वेट लॉस के लिए। हाँ, ये मामा नट्स वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। वो ब्लड शुगर को भी नहीं ऊंचा करता, वो स्पाइक करता है, प्लस भूख नहीं लगती, सो इसलिए फिर ज़्यादा बंदा रह सकता है वो खाने के बगैर। पर अगर आप नट्स लेंगे, कोशिश करें साफ सुथरा। उन्होंने वजन कम करने के लिए पूछा है, तो जाहिर है वो इंसान जो इसका वजन कम नहीं हो रहा तो वो खुद महसूस करे कि वो दिन में क्या कुछ खाता है, और वो जाहिर है हर चीज़ खा रहा होता है तो जिसकी वजह से उसका पेट भी और उसका वजन भी हर चीज़ बढ़ रही होती है। तो अगर आप प्लीज़ ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें, आप सुबह नाश्ता हल्का फुल्का करें, और नाश्ते के बारे में भी कल मैंने बताया था कि आप जब एक अंडा ले लेते हो, वो तो सिर्फ उस प्रोटीन में बताया था। तो अगर चाहे या जो चीज़ भी आप लेते हो, चाहे दूध के बगैर ले लें, और अगर वो चीज़ें लेते हैं आप, तो उसके बाद अगर दोपहर को आप भूख लगती है तो आप ये थोड़े नट्स ले लें। और नट्स बहुत ज़बरदस्त है कि आपका कम से कम जो है ना थोड़ा बहुत आपको सब्र आ जाएगा, और भूख में जो है ना अजाफी आपको भूख नहीं लगेगी, आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। सो थोड़े से बंदे लेने चाहिए, ऑर्गेनिक और नेचुरल, और ये और ज़्यादा नहीं एक दफ़ा लेना चाहिए, है ना मामा? वो ख़राब भी हो जाते हैं ये नट्स। फ्रिज में रखें इनको, फ्रिज में रखें, पाकिस्तान में फ्रिज में रखें, थोड़ा बाजार से लेके आए, मतलब आप 250 ग्राम 250 ग्राम सारी चीजें ले आए, तो आप रखें। तो अगर माशाल्लाह आपका फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो फिर आप इस तरह कर लें, लेकिन इसको अपनी रूटीन में रखें, रूटीन में रखें और इसका इस्तेमाल करें। और फिर आप दूध में खुद आलमंड मिल्क भी बना सकते हैं, इधर तो मिल जाता है। बिल्कुल आलमंड मिल्क मिल दिया, मैं घर में इसका बनाती थी, इसका शरबत कहते होते थे, और वो भी बादामों के छिलके उतार के, और उनके पास उनको रात को भिगो देते थे, छिलके उतार के उनको ब्लेंड करते थे। ब्लेंड करने के बाद वो बिल्कुल वाइट ऐसे शरबत सा निकल आता था, उसमें इलायची डालते थे, और उसका कोई मेहमान अगर आता था तो ये सर्व किया जाता था। बहुत मजे का होता है खुद बना के। इसमें जो थोड़ा सा ये आप डालें, फिर हनी डाल लें, तो इसको बनाएं, बोतल बना के रख लें। तो ये मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप इनके मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इनके उन तरीक़ों से हमारा अक्सर लोग कहते हैं कि आप बेकिंग या कुकिंग बताएं, या ये चीज़ें बनाने का तरीका बताएं, तो तरीके ये ज़बानी में आपको बता रही हूँ, लेकिन हमारा बताने का मेरा मतलब या मदीहा का, जैसे आपने पढ़ा रिसर्च किया तो आपका दिल है कि चलो इन चीज़ों से किसी को फ़ायदा हो, बजाय कि वो गोलियाँ खाते जा रहा है, दवाइयाँ खाते जा रहा है, और फिर एक चीज़ के साथ उसको दूसरी साइड इफ़ेक्ट्स हो रही हैं। खुद आप पढ़े ना, उसमें तो लिखा होता है कि अगर ये आप दवाई खा रहे हो तो इसके बाद इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। तो जो समझदार हैं, पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं ओ मैं ये नहीं खाता, लेकिन फिर मर्ज़ भी बढ़ता जाता है। लेकिन उसके साथ उसको चाहिए कि ये चीज़ें अच्छी हेल्दी ग़िज़ाएँ भी लें। और मुझे वो अक्सर बड़ों की बात याद आती है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, बहुत ज़्यादा। तो इलाज जब हम उसको करेंगे उससे पहले हम ये परहेज़ शुरू कर देंगे। ये चीज़ें परहेज़ में नहीं आती, ये देखिए। फिर वो कहते हैं कि हम क्या खाएं, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि ये आप खा सकते हो। फिर वो कहते हैं जी ये महंगी हैं, सस्ती हैं, लेकिन दवाइयाँ देखें आप, दवाइयाँ मैंने आम एक ब्लड प्रेशर के मरीज को ये कहते हुए सुना है कि 3-4 हज़ार की दवाइयाँ हमारी आ जाती हैं। तो अगर 3-4 हज़ार दवाइयाँ आप ले सकते हो एक बंदा, तो घर में 4 बंदे हैं, तो 4 बंदे 3-4 हज़ार रुपया आप खर्च कर रहे हो, तो आप इस तरह की एक दवाई की बजाय ना ये आप ले लें। और आहिस्ता से, ये भी नहीं कहते कि दवाई छोड़ दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। या आप डॉक्टर के साथ काम करें, रोटी चावल कम, ये वेजिटेबल्स, क्लीन प्रोटीन, हेल्थी फैट्स। हम नेक्स्ट टाइम हम और कोई टॉपिक ले आएंगे स्पेसिफिक, बिकॉज हम सोचते हैं जब आप कुछ खाना लगो ना, पहले वेजिटेबल्स सोचना चाहिए, फिर उसके बाद हेल्थी फैट, और फिर थोड़ा सा प्रोटीन चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्रोटीन। हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वो भी हम हर चीज़ का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस हफ्ते का नट्स का डिस्कस करेंगे, और मामा इंशाल्लाह ब्रेड भी दिखाना सिखाएंगे। मेरी बेटियों ने या बहनों ने ये लिखा था कि हमारे बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे,
तो हमारे बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, तो आप ना बताएं कि हम क्या लें कद की वजह से ना। तो कद के लिए भी ये ठीक है डिज़ाइन ये वाली, या कद के लिए भी बहुत जबरदस्त है। अब ये देखे अब्दुल्ला भी आया है, ये अभी अब्दुल्ला को पूछो क्या खा रहा है अभी। माशाल्लाह ये देखें अब्दुल्ला भी आया है। अब्दुल्ला आप क्या खा रहे हो? आलमंड्स। और माशाल्लाह अब्दुल्ला भी कद निकाल ही रहा है ना। माशाल्लाह इसका भी हमें फिक्र थी कि इसका कद छोटा रह जाएगा। और माशाल्लाह ये बादाम खा के अब ये चीजें थोड़ी थोड़ी ले लें, बच्चों को जब भूख लगती है तो ये बच्चे थोड़ी थोड़ी चीजें ये वाली ज्यादा मतलब। तो जज़ाकल्लाह खैर मामा जान, जबरदस्त व्यू। इंशाल्लाह फिर दोबारा हम वो पूछा था तो छोटे कद के वहाँ कद का आपने बता दिया कि ये ठीक है, ये बहुत जबरदस्त। या जज़ाकल्लाह खैर एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।